नमस्कार दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसा टॉपिक कराने वाले हैं जो कि आपको पता है कि जो आपका 30 नंबर का फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में इन तीनों विषयों में आपका 30 नंबर के जो प्रैक्टिकल होते हैं उनमें आपका वाइवा पोर्शन एक शामिल होता है, जिसमें आपके एग्जामिनर आते हैं और आप कोई सा भी एक टॉपिक अपने सब्जेक्ट में से किसी चार्ट पर बना करके ले जाते हैं और वहां से आपके वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमारे पास यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट का एक टॉपिक है जो कि भाई साहब रहने वाला है ट्रांसफार्मर। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपके पास एक ट्रांसफार्मर है और आज के इस वीडियो में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी वाइवा में आपके क्वेश्चन बनते हैं इस एक ही वीडियो में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चनों का निपटारा हम लोग करने वाले हैं। तो कह सकते हो कि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको फिजिक्स सब्जेक्ट में जो 30 नंबर है 30 में 30 नंबर आपको दिलाएंगे अगर आपने ये टॉपिक अपने चार्ट पर बनाया है। और अगर आप लोग पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये टॉपिक बना के ले जाना है और जितने क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में पूरा इस टॉपिक से रिलेटेड बताएंगे आप पूरे तैयार करके जाना और आपको मिलेंगे 30 में 30 नंबर। यानी आप कह सकते हो कि भाई इस सब्जेक्ट पर जितने भी आपको क्वेश्चन बता दिए जाएंगे इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा वाइवा में। जी हाँ, तो वाइवा से रिलेटेड आपका ये ट्रांसफार्मर का पूरा कंप्लीट वीडियो रहेगा और अगर आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो एग्जामिनर आपसे 100% यही क्वेश्चन करेंगे और आपसे एकदम प्रसन्न होकर के जाएंगे और पूरे नंबर आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस छोटे से क्लास को और हर एक प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमारे पास है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आप सभी जानते होंगे, आपके आसपास पड़ोस में रखा रहता है, ठीक है, जिससे आप लोग जानते हो भाई विद्युत जो है कन्वर्ट होकर के आपके घरों तक पहुंचती है। अब ये सारी चीजें आपको पता है तो थोड़ा सा इसका थ्योरी है, आप थ्योरी यहां पर पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चनों पर कि आखिरकार क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे। तो देखो, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का क्या होता है, वैद्युत यंत्र है या कहें तो मशीन है। यह करता क्या है तो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ले जा करके ये मतलब कुल मिलाकर के वोल्टेज को कम या ज्यादा करता रहता है, मतलब बदलता रहता है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होता है, सबसे पहली बात, और ये आपका प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी अल्टरनेटिंग करंट के साथ काम करता है, डीसी में ये काम नहीं करता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है, बाकी अभी मैं क्वेश्चनों में बताऊंगा कि कैसे आखिरकार क्वेश्चन बनेंगे। ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल सर्किट के बीच वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। मैंने बताया कि भाई वोल्टेज को घटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, इसी में आपका ये वर्क करता है। अब चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो कि आपके सामने इस तरीके से रखे जाएंगे। देख सकते हो यहां पर आपके पास तथ्य कैसे हैं। तो पहला, जैसे कि आपके सामने यहां पर कह रहा है कि ट्रांसफार्मर को परिणामित्र भी कहा जाता है, एक ये पॉइंट है, ठीक है ना, आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद यह विद्युत उपकरणों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला साधन है। मैं आपको हर उस प्रकार का क्वेश्चन बताऊंगा जैसे आपके बोर्ड के पेपर में ये बनेंगे। तो देखिएगा अब यहां से इसके बाद एक पॉइंट है आपके पास, ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे का पट्टीदार कोण होता है। अब इन पॉइंटों को हम लोग हटाते हैं, बाकी यहां से आपके देखो क्वेश्चन बनेंगे वाइवा में। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है तो इनको भी थोड़ा देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली होती है। ट्रांसफार्मर के प्रकार की बात करें तो इसमें आपके दो प्रकार होते हैं, जिसमें आप ऊंचाई तो होता ही है, बाकी आप लोग यहाँ पर और भी पॉइंट है इनको देख लीजिए। इसके बाद यहां से आपके वाइवा के क्वेश्चन देखिए स्टार्ट होते हैं। ट्रांसफार्मर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब क्वेश्चन देखो कैसे बनेंगे। एग्जामिनर आपके सामने बैठे रहेंगे, आपका चार्ट लेकर के देखेंगे, ठीक है ना, चार्ट को देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने ट्रांसफार्मर बनाया है और बहुत ही इजी टॉपिक होता है और यहां से अगर आप करते हो तो पूरा आपको यहां पर 30 में 30 नंबर देकर के जाते ही है, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन देखो पहला आपके सामने, ट्रांसफार्मर क्या है भाई साहब, आपने बनाया है, पूछ लेंगे क्या है आखिरकार। तो इसका आंसर आप कैसे दोगे, तो देखो बताओगे, ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो वोल्टेज को परिवर्तित करता है। ये उच्च विभव को निम्न विभव में और निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करता है। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे घरों तक जो लाइट विद्युत आता है वो कितना होता है, 440 वोल्टेज का लगभग, है ना। लेकिन जो ट्रांसफार्मर तक आपका करंट आता है वो कितना, कहीं पर 33,000, कहीं पर 11,000, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये उच्च विभव को क्या में करता है, निम्न में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कम कर देता है, और निम्न को क्या कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, माने उच्च कर सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे। उसके बाद वो प्रश्न पूछ सकते हैं दूसरा आपके सामने जैसे दिया गया है कि भाई ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वह कितनी होती है। दक्षता मतलब
क्षमता। तो दक्षता की बात आएगी तो आप लोग यहाँ पर बताओगे कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो 70% से लेकर के 95% तक होती है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी संभावित प्रश्न होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिएगा और आप लोग अपना एक टॉपिक भी कमेंट कर देना कि भैया इस टॉपिक पर भी वाइवा के क्वेश्चन लेकर के आइए। अगर मान लीजिए आपने ट्रांसफार्मर नहीं बनाया है, आपका कोई दूसरा टॉपिक है, तो कमेंट कर देना, उस टॉपिक पर भी वीडियो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, बस आपको 30 में 30 नंबर दिलाने का हमारा बिल्कुल संकल्प है और आपको दिला कर रहेंगे। कोई सा भी सब्जेक्ट है, बस कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे। ठीक है, चलिए यहां पर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन देख सकते हो, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे चौथा, और मतलब ये बता रहा हूं कि इन्हीं में से प्रश्न बनेंगे। ट्रांसफार्मर में क्रोण को पटलित क्यों रखा जाता है। इसको पटलित मतलब कि इस प्रकार से, एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी, दूसरी के ऊपर तीसरी पट्टी, तीसरी के ऊपर चौथी पट्टी, ऐसे करके पट्टियों के ऊपर पट्टी रख करके आपके जो क्रोण है वो बनाए जाते हैं। तो इसको क्यों आखिरकार ऐसा बनाया जाता है, तो पूछेंगे जब क्वेश्चन तो आप बता दीजिएगा कि भैया ट्रांसफार्मर को सर भंवर धारा को कम करने के लिए, ताकि उसमें भंवर धारा उत्पन्न ना हो, इसलिए क्रोण को पटलित बनाया जाता है। और भंवर धारा करती क्या है भाई, भंवर धारा भी कुछ करती होगी। तो इसका रीजन ये है क्योंकि जो भंवर धारा, अगर क्रोण को देखो पटलित नहीं बनाएंगे तो भंवर धारा उत्पन्न होगी, और भंवर धारा क्या करेगी, तो भंवर धारा ट्रांसफार्मर की क्रोण को गर्म कर देती है, जिससे क्रोण अगर गर्म हो गई तो भाई उसमें उष्मा की जो हानि है वो अधिक होगी, इसलिए वहां पर मतलब कि करंट जो है कम पैदा कर पाएगा। ठीक है ना, मतलब आधा करंट वही उष्मा खा जाएगी। इस तरीके से आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है पूछेंगे, तो आप क्या बताओगे, बता देना कि भैया सर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, ये 2 प्रकार होते हैं ट्रांसफार्मर के। इसके बाद क्वेश्चन 6 आपसे पूछेंगे कि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से क्या हानि है। अभी मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर से भंवर धारा में हानि क्या होती है, उष्मा ज्यादातर वो क्या करती है, हानि करती है उष्मा उत्पन्न करके। तो आप बताओगे इसका आंसर कि ट्रांसफार्मर की क्रोण गर्म हो जाती है और जिसके कारण उष्मा की जो हानि है वह अधिक होती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आपको मैं इसका पूरा का पूरा यहाँ पर समझाने वाला हूँ हर एक क्वेश्चन। चलिए इसके बाद आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि बता रहे हैं 7वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। तो याद रख लीजिएगा ट्रांसफार्मर आपका हमेशा एसी करंट में काम करता है। मैंने बताया कि अल्टरनेटिव करंट यानी जिसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, डीसी में नहीं काम करता। डीसी मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट, यानी बोलते हैं जिसे दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा में ये आपका ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने है, ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। आपने देखा होगा एक ऑयल पड़ता है ट्रांसफार्मर में, वो ऑयल कौन सा होता है और इसको डालते क्यों है, काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा, देखा भी होगा अपने आसपास, और काफ़ी सारे लोगों के घर के पास लगा है तो उन्होंने भी देखा होगा। तो चलिए इसका आंसर देखिए, जो इसमें ऑयल डाला जाता है तेल वो होता है नैप्थेनिक ऑयल, और इसका इस्तेमाल ट्रांसफार्मर के क्रोण को ठंडा करने के लिए किया जाता है। और यह एक खनिज इंसुलेटिंग तेल होता है जिससे कि आपका क्या होता है, ट्रांसफार्मर गर्म नहीं होगा, और गर्म नहीं होगा तो भाई नुकसान कम होगा, उष्मा कम उत्पन्न होगी, है ना। इस प्रकार की तमाम प्रकार से बचाव के लिए ट्रांसफार्मर में तेल डालने के उपाय, फायदे क्या होते हैं, फायदे क्यों डाला जाता है देख लो। तो ट्रांसफार्मर में होने वाली गर्मी को सोखने में मदद करता है, ट्रांसफार्मर को ओवर हीट होने से बचाता है, मतलब हीट नहीं होगा ना, उसमें नहीं उत्पन्न होगी, विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, इस तरीके से। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की क्रोण किस धातु की बनी होती है, तो नर्म लोहे की बनी होती है। ठीक है, 10वां प्रश्न है आपके पास, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जाता है। यहाँ पर किया थोड़ा सा मिस्टेक है तो सही कर लीजिएगा, है ना, समझते हैं आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अन्योन प्रेरण की घटना प्रत्यावर्ती धारा में होती है और स्थिर मान के डीसी धारा में नहीं, अतः डीसी वोल्टेज को बढ़ाने में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये 10 का आपका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था। यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, तो भाई आप बता दीजिएगा माइकल फैराडे ने कब किया था, 1931 ईस्वी में। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालने का फार्मूला। तो भाई दक्षता बराबर आपका निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति। ठीक है ना, निर्गत शक्ति बटे
निवेशी शक्ति, निवेशी मतलब जो आप शक्ति दे रहे हो, और निर्गत मतलब कि जो आपको प्राप्त हो रहा है। और परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई आपको इसमें हो जाएगा, वही चीज़ आपका। इस तरीके से प्यारे दोस्तों हमने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए जो भी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपके वाइवा में पूछे जाएंगे। और अगर आप लोग इतना सारा क्वेश्चन कर लेते हो और इसको बना करके आप लोग जाओगे वाइवा देने, तो एग्जामिनर आपको प्रसन्न होकर के 30 में 30 नंबर दे करके जाएंगे और बोलेंगे भाई साहब आपने कहाँ से पढ़ा था, ठीक है ना। तो आप लोग बता दीजिएगा एक बार, ठीक है ना। और इस बार आपको बोर्ड के पेपर में 30 में 30 तो लाना ही है, मतलब एग्जामिनर के सामने, ठीक है ना, वाइवा में। उसके अलावा आपको बोर्ड एग्जाम में जो 70 का पेपर होगा उसके लिए भी हमारी तैयारी चल रही है, और बेहतरीन तरीके से आपको मैं 70 में कम से कम 60 नंबर तो आराम से दिलाऊंगा, ठीक है ना। बाकी जो बच्चे अच्छे तैयारी किए हैं 65 भी आएंगे यार, टेंशन मत लेना। बस सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस नॉलेजफुल वीडियो को, और कमेंट करना नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।